Hello students, good morning to all of you. How are you? I hope you are good. देखिए पिछले लेक्चर में हमने 12th क्लास का केमिस्ट्री का लेक्चर है ये। और पिछले लेक्चर में हमने क्या है, जोन रिफाइनिंग और वेपर फेज रिफाइनिंग बच्चों पढ़ा था। जैसे वेपर फेज रिफाइनिंग हमारा रहता है, सॉरी, अब आज हम पढ़ेंगे वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होता है। तो देख लीजिए, अच्छी तरह समझिए टॉपिक को। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेपर फेज रिफाइनिंग? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है ये पोर्शन। In this method, the crude metal is freed from impurity by first converting it into the suitable volatile compound by heating it। क्या बताया? सबसे पहले क्रूड मेटल को क्या है बच्चों, इम्प्योरिटी से अलग किया जाता है। और वो अलग होने का मेथड यहाँ पे क्या है, उसके अंदर कुछ वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। वोलेटाइल इम्प्योरिटी कैसे अलग की जाती हैं, उसको गर्म करते हैं हम। आप जानते हो गर्म करने से क्या होगा, वो वेपराइज हो जाएंगी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़, ठीक है, विद स्पेसिफिक रिएजेंट। गर्म किससे किया जाता है, उस रिएजेंट हम देखेंगे उसमें कौन सा रिएजेंट डालें, ठीक है। पहले क्या करेंगे, लोअर टेम्परेचर पे हीट करेंगे। देन डिकम्पोजिंग द वोलेटाइल कंपाउंड, जब वोलेटाइल कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, एट सम हाई टेम्परेचर टू गिव द प्योर मेटल, तो फिर हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे क्रूड मेटल से बिल्कुल प्योरीफाइड मेटल हमें मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज़ वेपर फेज रिफाइनिंग। और बच्चों पेपर में क्या पूछा जाता है, प्रोसेस पूछे जाते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग के। सबसे पहला प्रोसेस, मेरे पास दो प्रोसेस एक्सप्लेन मैं करूँगा आपको। इसके दो प्रोसेस होते हैं बच्चों। सबसे पहला मोंड प्रोसेस, इट इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल। सबसे पहला क्वेश्चन यही पेपर में पूछा जाता है कि मोंड प्रोसेस इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ विच मेटल, निकल। तो मोंड प्रोसेस किसकी रिफाइनिंग करता है, निकल की। वहन इम्प्योर निकल इज़ हीटेड, जब आप इम्प्योर निकल को क्या करते हो, हीट करते हो इन ए करंट ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 330 से 350 केल्विन पर। क्या बताया, ये निकल की रिफाइनिंग के लिए मेथड यूज़ होता है। और इसमें हम इम्प्योर निकल को गर्म करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था ना, जो वोलेटाइल इम्प्योरिटी है वो पहले लोअर टेम्परेचर पे गर्म करो, फिर हायर पे गर्म करो। तो CO के साथ रिएजेंट हमने कौन सा ले लिया यहाँ पे हीट करने के लिए, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कितना टेम्परेचर है बच्चों, 330 टू 350 केल्विन। इट फॉर्म वोलेटाइल निकल टेट्रा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। तो ये एक वोलेटाइल टाइप का कॉम्प्लेक्स बना देगा। इसके अंदर अब इम्प्योरिटीज़ वोलेटाइल हो गई हैं। इसका नाम है वोलेटाइल निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। लिविंग बिहाइंड इम्प्योरिटीज़, इसके पीछे इम्प्योरिटीज़ बच जाएंगी हमारी। द निकल टेट्रा कार्बोनाइल जो हमारा बना है उसको हम क्या है, दोबारा से हाई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बच्चों, 450 से 470 केल्विन पर गर्म करेंगे। इससे थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, प्योर निकल आपको मिल जाएगा। बड़ा इजी मेथड था भाई। देखो मैंने रिएक्शन भी लिखी है यहाँ पे, क्या रिएक्शंस होती हैं। निकल हमने लिया, पहले क्रूड इम्प्योर निकल है, फिर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको गर्म किया 330 से 350 केल्विन पे। क्या बन गया, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। ये वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स मेरा बन गया, वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या बन जाएगा, NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनाइल को दोबारा से हायर टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो इसकी वोलेटिलिटी, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी CO के साथ बाहर निकल जाएंगी, बचेगा प्योर निकल। दिस मेथड इज सो ईजी। मोंड प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर incoming exams। Van Arkel method, next method है बच्चों Van Arkel method। This method is very useful for preparing ultra pure metal by removing the all oxygen and nitrogen present in the form of impurity in certain metals such as zirconium। देखो बच्चों इस मेथड से किसको रिफाइन किया जाता है, जिरकोनियम को, टाइटेनियम को। ये हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाने वाले मेटल्स होते हैं, इनको हम रिफाइन करते हैं वैन आर्कल मेथड से। बहुत ही प्योर मेटल प्राप्त की जाती है इस मेथड से। इन दिस मेथड सेम प्रोसेस, अब बिल्कुल बच्चों देखोगे तो दिस इज़ द सेम प्रोसेस एज द मोंड प्रोसेस। इन दिस मेथड क्रूड जिरकोनियम इज हीटेड एंड इवैक्यूएटेड वेसल विद आयोडीन। इसमें आयोडीन कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड था, आयोडीन के साथ 870 केल्विन पे गर्म किया जाता है। तो इस तरह से कोवलेंट वोलेटाइल जिरकोनियम ट्राई ऑक्साइड, सॉरी, तो क्या बनता है यहाँ पे, एक कोवलेंट वोलेटाइल जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बनता है, जो कि अलग कर लिया जाता है। इस तरह से इसको डिकम्पोज किया जाता है और हीटिंग दी जाती है। और ये टंगस्टन फिलामेंट 2075 केल्विन पे इसको गर्म करोगे तो आपको प्योर जिरकोनियम मिल जाएगा। जिरकोनियम जैसे मेरे पास इम्प्योर था, सबसे पहले मैंने फिर क्या किया, आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया, 870 केल्विन पे जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बन गया मेरा। फिर इसको मैंने टंगस्टन फिलामेंट में दोबारा गर्म किया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, तो प्योर हमारा जिरकोनियम बन गया। और इम्प्योर जो आयोडीन के साथ इम्प्योरिटीज़ हमारी चली जाएंगी बाहर।
आई थिंक ये दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखो बच्चों, एक लास्ट मेथड रहता है, फिर हमारा रिफाइनिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी क्या है बच्चों? एक सेपरेशन का आजकल का मॉडर्न मेथड है बच्चों। इसके द्वारा आप सेपरेट करते हो कि जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड के अंदर कितना फैट है, कितना अमोनिया है, कितना यूरिया है ना। तो ये सभी क्रोमेटोग्राफिक मेथड से ही अलग किए जाते हैं। क्रोमा का मतलब बच्चों क्या होता है? ग्रीक वर्ड में, ग्रीक भाषा में क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफी मीन्स राइटिंग। यानी दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर आर डिफरेंटली एडजॉर्ब्ड ऑन द एडजॉर्बेंट, कि अलग अलग तरह से एडजॉर्ब होते हैं कंपाउंड हमारे। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कोई भी आपके पास एग्जांपल ले लूं, उसके अंदर क्या है, दो चीज़ होती हैं बच्चों। मॉडर्न मेथड है ये हमारा। एक तो क्या होता है, स्टेशनरी फेज, जहाँ पर वो एडजॉर्बेंट हमारा स्टेशनरी होता है। एक होता है मॉडर्न फेज। मॉडर्न फेज में क्या है, सॉरी यहाँ पे मूविंग फेज लिखोगे आप। इस मॉडर्न फेज को काट के क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस इज़ द मूविंग फेज। ये मूविंग फेज होता है बच्चों। स्टेशनरी फेज तो एक जगह पे रहता है, मूविंग फेज हमारा ऊपर नीचे एडजॉर्ब होता रहता है। ठीक है, तो आप ये याद रखें इस चीज़ में। एडजॉर्बेंट में मान के चलूँगा एल्यूमिना, और सोलवेंट में कोई भी ले सकता हूँ, वाटर, एल्कोहल। तो देखो बच्चों, किसी भी लिक्विड में या ब्लड टेस्ट होता है या यूरिन टेस्ट होता है, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट हमारे मिले हुए हैं, एडजॉर्ब हुए हैं। कौन ज़्यादा एडजॉर्ब हुआ है, कौन कम हुआ है? जो ज़्यादा एडजॉर्ब होगा वो ऊपर होगा, और जो कम एडजॉर्ब होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया। मिक्सर ऑफ कंपाउंड हमने डाला ऊपर से, तो हमारे पास क्या, स्टेशनरी फेज पे जाके ये सारा, मान लो मैंने ये ले लिया एल्यूमिना, तो नीचे सेटल हो गया। बट मैंने क्या है, अब इसमें चेक किया, चेक करने के बाद मेरे को पता लगा इसमें ए बी सी 3 टाइप के कंपोनेंट हैं। तो ए सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब हुआ यहाँ पे, ए का एडजॉर्प्शन सबसे ज़्यादा है, बी का उससे कम है, और सी का एडजॉर्प्शन सबसे कम है। तो आप इसको क्या कर लोगे, क्रोमेटोग्राफिक मेथड से अलग कर लोगे। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स के अंदर ये यूज़ किया जाता है। कई प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होती है बच्चों। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, बहुत प्रकार हैं इसके, वो हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट हायर लेवल पे। तो आज इतना ही लेक्चर हम करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।